सवाल था आपसे पूछने के लिए। जैसे जिस पे शनि भारी होता है तो वो कैसे पता लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि प्लैनेट्स का, सारे प्लैनेट्स का हमारे ऊपर पूरा असर पड़ता है। जैसे कि नदी के अंदर जब आपने देखा होगा कि जब फुल मून की रात होती है तो नदी उफान पे रहती है, वेव्स बढ़ जाते हैं उसके। ऐसे ही प्लैनेट्स हमारे बॉडी के अंदर भी, बिकॉज हमारी बॉडी 70 to 75% पानी से बनी हुई है, तो एक एक प्लैनेट की मूवमेंट हम लोगों को असर करती है। अब क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, बट फिर भी मैं अपना टेक इस पर देना चाहूँगी, बिकॉज अभी जिस मोडालिटी पे मैं रिसर्च कर रही हूँ वो यही है, हाउ यू कैन हील योर प्लैनेट्स। ये अपने आप में एक नया चीज़ है जो मैं करने वाली हूँ। तो जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि अगर किसी का शनि खराब हो, या अगर आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया है कि भाई मेरा शनि अच्छा नहीं है, आपको ये करना चाहिए, ये पहनना चाहिए, पहनने से कुछ नहीं होगा, आपको सेवा करनी चाहिए। शनि एक ऐसा गुरु है, या शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो आपके अंदर आपकी जो ओरिजिनलिटी है ना वो दिखाना चाहता है लोगों को। तो जूते की सेवा करना, या जैसे प्रसादा दान करना, गुरुद्वारे में चले जाओ तो वहाँ पर आप रोटी बना लीजिए, चावल बना लीजिए और फिर वो दान करिए। मतलब शनि जो है ना वो आपको ग्राउंड पे ग्राउंडेड करवाना चाहता है। वो चाहता है कि आप ज़मीन से जुड़े रहें, हवा में ना उड़े, रियलिटी चेक करवाता है। तो आपको उस जूते की सेवा करने से बहुत रिलीफ मिलेगा। इनफैक्ट जिनको साइटिका का इशू रहता है उनका भी शनि डिस्टर्ब्ड होता है। ये जो लोअर लेग में पेन शुरू हो जाता है ना, किसी किसी को बैक में पेन आता है और फिर लोअर लेग में पेन खिंचता जाता है, ये इशू भी जो जिनका शनि डिस्टर्ब्ड होता है उनको मेजॉरिटी में देखा गया है कि ये शनि डिस्टर्बेंस की वजह से साइटिका का या लोअर बैक का इशू उनको आता है। तो मैम मेरे को एक चीज़ और पूछनी थी, जैसे तो इससे घर पे भी प्रभाव पड़ता है इस चीज़ का, जैसे फैमिली के ऊपर, जैसे बिजनेस के ऊपर, तो फिर उसके लिए भी? ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल सोर्स की प्रॉब्लम है। हाँ, अगर वो इंडिविजुअल सोर्स पैसा कमा रहा है घर के लिए, या कोई मेल है या कोई फीमेल है जो पैसा कमा के घर में लेके आ रही है, और अगर उसका शनि डिस्टर्ब्ड है तो डेफिनेटली उसके बिजनेस में इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, उसके लाइफ में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो उसके लिए क्या है कि घर के सारे सदस्यों को मिलके सेवा, जैसे हफ्ते में एक दिन निकाल लिया, आप गुरुद्वारे चले गए, मंदिर चले गए, वहाँ पर सेवा करी, पौधे लगाने शुरू करें। शमी नाम का एक पौधा आता है, कहते हैं कि अगर आप उसको अपने घर में लगाते हो तो आपका शनि बैलेंस हो जाता है, और उसकी पूजा करनी चाहिए। सैटरडे को दिया जला दो, पीपल की सेवा करो, बड़ के पेड़ की सेवा करो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे बिजनेस होता है तो सभी बिजनेस के अलग अलग, किसी का किसी चीज़ का बिजनेस है, कोई एक्सपोर्ट कर रहा है, किसी का सूट्स का हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे ग्रह होते हैं, बिजनेस के अकॉर्डिंग होते हैं, या ग्रह सिर्फ इंसान के ऊपर डिपेंड करते हैं? नहीं नहीं, ग्रहों के हिसाब से आप अपना बिजनेस को चूज कर सकते हो, बट अगेन फिर वो बिजनेस आपको बार बार शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आज तो गुरु अच्छा है, कल गुरु वक्री हो सकता है। आज तो आपका वीनस अच्छा है, कल को वो खराब हो सकता है। तो ऐसा नहीं करिए। आपकी जो अंदर की आवाज़ का बिजनेस है ना, या अंदर की आवाज़ का जो काम है ना, उसको करना चाहिए, जिसको कहते हैं कि हाँ, पैशन को फॉलो करना चाहिए। तो आपको इस चीज़ पे ट्रस्ट कैसे हुआ? जैसे मोस्टली ना हम लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं कि यार ऐसा भी कुछ होता है, अगर ऐसा हो तो हम पुलिस वाले, फिर पुलिस में ही क्यों है, या मिलिट्री में क्यों है, सब इसी तरीके से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना निकाल लें। तो आप इस चीज़ में कैसे आए, कहाँ से ट्रस्ट आया, और ट्रस्ट भी इतना ज़्यादा कि आप सभी को गाइड करते हैं? तो बेसिकली आपको ये पता है कि हवा बाहर चल रही है, आप हवा को सिर्फ महसूस कर सकते हैं। आप रोज़ सुबह उठ के भगवान की प्रार्थना करते हैं, क्या भगवान प्रार्थना सच में मूर्तियों के अंदर है? फिर भी हम डेडिकेटेडली सावन के व्रत भी करते हैं, मंदिर में जाके शिवलिंग पे दूध भी चढ़ाते हैं, हर चीज़ करते हैं ना, क्योंकि एक विश्वास है, एक बिलीफ है। ऐसे ही हमारी जो काम है, या जो मैं अपना काम करती हूँ, जिसको मैं कहती हूँ स्पिरिचुअल अवेयरनेस में लेके जो लोगों के अंदर आ रही हूँ, ये आपको अध्यात्म की तरफ लेके जा रहा है। अध्यात्म का मतलब क्या है? अपने आप का अध्ययन करना, अपने आप को जानना। क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आप अपने आप को जानना शुरू कर दोगे? हमारा क्या ना, हम अंतर्मुखी नहीं है, हम बाहर की तरफ देख रहे हैं, उसने क्या करा, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। जबकि अध्यात्म जो है वो आपको अंतर्मुखी बना रहा है, आपको अंदर लेके जा रहा है। और जिस दिन इंसान अपने अंदर से कनेक्ट हो जाता है, वो ही इंसान लाइफ में हर चीज़ पा सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरे कहे हुए रिचुअल्स करना शुरू कर दो, आप पूजा करोगे तो ये हो जाएगा। ये सब चीज़ें ना मेरे को लगता है उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा अकेलेपन को भाव कर रहे होते हैं। जैसे मतलब कि मैं अकेला पड़ गया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उस कन्फ्यूजन से निकलने के लिए कुछ समय के लिए आपको सपोर्ट लेना पड़ता है, एक आउटर बिलीफ का।
बट जिस दिन आपको अपने अंदर क्षमता आ जाती है, अपने अंदर विश्वास आ जाता है, उस दिन फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है। हाँ हाँ। जैसे मैं फ्लैट में रहती थी, मैं पहले रेंट पे थी, सडनली कुछ ऐसा हुआ कि मैंने उसे परचेज कर लिया। अच्छी बात है। प्लानिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, और जबकि उसका लोन नहीं हो रहा था, पेमेंट भी मैंने धीरे धीरे करके ऑनर को दी, और ऑनर भी उसके लिए एग्री था कि उसको बाहर जाना था। ओके। लेकिन अभी पिछले कुछ महीनों से उसी घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, मतलब आपसी जैसे घरेलू कलेश होते हैं थोड़े बहुत। मुझे पता होता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन तब भी मैं वहाँ जिद्दी दिखाती हूँ, नहीं मैं सही हूँ, मैं क्यों झूठूँ। सेम मुझे लगता है हस्बैंड की या बच्चों की तरफ से भी ऐसे ही होगा। तो मतलब उसमें फिर क्या हुआ, सडनली नेगेटिविटी है, वो घर सही नहीं है। सो बेसिकली देखो, यहाँ पे दो एंगल है। एक एंगल है कि आपने घर खरीदा और घर खरीद के आप उसमें रह रहे हैं। दूसरा एंगल है कि हम जब उस घर के अंदर रहते हैं तो अनवांटेड आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, जिसमें मुझे पता है कि मैं गलत हूँ, बट फिर भी मेरा ईगो इतना रहता है कि भाई मैं अपने आप को कल्प्रिट साबित नहीं करना चाहती। देयर आर टू थिंग्स नाउ इन्वॉल्व्ड। सबसे पहली चीज़, कोई भी स्पेस जो चार दीवारों के अंदर होती है, उसमें हर समय हर सेकंड आपके थॉट्स अक्यूमुलेट होते रहते हैं। अब जैसे आज हम ये बातें कर रहे हैं, तो इस सेशन के बाद मैं फिर से अपने घर को सेज से स्मजिंग करूंगी, क्योंकि जो थॉट्स अभी हम बैठे बैठे डिस्कस कर रहे हैं ना, ये हमारे घर के कोनों कोनों में अक्यूमुलेट होते रहते हैं। और जब ये बहुत सारे, जैसे जाला बहुत बड़ा हो जाता है तो उसमें मकड़ी आ जाती है, और अगर वो मकड़ी आप पे गिरेगी तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगी। ऐसे ही जब बहुत सारी अक्यूमुलेटेड एनर्जी हर कोने में आपके घरों में होती है, तो वो क्या करती है, आपके आसपास एक ऐसी नेगेटिव शील्ड बना देती है कि आप पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते हो। छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यूमेंट होगा, मतलब पानी किसने रखा और ये क्यों रखा, बस ये बात पे भी लड़ाई हो जाएगी। तो एक एनर्जी क्लीनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे कर सकते हैं एनर्जी क्लीनिंग? अब आप सीधा चलिए साउथ इंडिया, वहां पर आप देखते हैं कि एक जो घर की लेडी होती है, वो हर सुबह और हर शाम धुनी करती है घर के अंदर। वो क्यों करती हैं? क्योंकि उनको पता है कि हमारे आसपास हर समय नेगेटिविटी अक्यूमुलेट हो रही है। तो वो जब धुनी करते हैं तो उससे हम कहते हैं कि जो भी स्पेस आसपास नेगेटिव है वो निकल जाए, जो भी एंटिटी है या थॉट है वो बाहर निकल जाए। तो स्मजिंग करना तो रोज का काम होना चाहिए, दोनों टाइम, सुबह भी और शाम भी। और इसके बाद कि घर में पॉजिटिविटी को कैसे बढ़ाया जाए, आप घर में फ्रेश एयर आने दें, एसी में ज़्यादा देर ना बैठें। अगेन कार्बन डाइऑक्साइड ही तो रिसाइकिल कर रहा है, ऑक्सीजन थोड़ा ना दे रहा है एसी। तो नेचुरल हवा को आने दे, प्लांट्स लगा के रखे, क्रिस्टल्स रखें, कोई भी पेट्स रखें अपने घर के अंदर। मतलब नेचर से कनेक्टेड चीज़ें बहुत होनी चाहिए आपके घर में। और सेज स्मजिंग, बस ये दो चीज़ें जो आप अपने लेवल पे कर सकते हो, और उसके बाद आप मुझे बुला सकते हो सेशन के लिए। ओके मैम। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।